तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला। पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं तर अगदी दमदार गोलंदाजी आपण केतन पाटीलची पाहिली। अवघ्या 4 धाबा खर्च करीत असताना एक धक्का दिलाय बॅटिंग करत असताना जय हनुमान पोगाव टीमला। सेकंड षटक या दुसरा पॉवर प्लेचा षटक घेऊन आला गोलंदाज आकाश पाटील। हा गोलंदाज सध्या बॉलिंग ट्रॅकवरती। समोर फलंदाज पाहिलं तर स्ट्राइक एंडवरती सागर पाटील ॲज ओपनर आहे। टीमची आता जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घ्यावी लागेल। इथून थोडंसं अटॅकिंग मोड फलंदाजी नक्कीच सागर पाटीलला करावी लागेल। गोलंदाज तयार। पहिलाच बॉल पुलटॉस बॉल पनिशमेंट दिले। चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय फाईन रिझम मध्ये। हा पहिला दमदार षटकार फलंदाज सागर पाटीलच्या बॅटमधून। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही त्रिवार मानाचा मुजरा करतो। पहिल्याच बॉलवरती प्रहार केलाय कारण की पहिल्या षटकामध्ये थोडंसं प्रेशर निर्माण केलं बॅटिंग करत असताना पोगाव संघावरती। आम्हाला नवीन चेंडू दिला जाईल याच्याकडे देखील तुम्ही लक्ष द्या। सेकंड बॉल गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा आकाश पाटील समोर सागर पाटील। पहिल्या बॉलवरती षटका। सेकंड बॉल पुन्हा फुलटॉस तोपत दोन्ही हाताने कबूल केला पाक टू पाक। हा दुसरा हवा याला चढवलाय। हा दुसरा षटकार येतो फलंदाज सागर पाटीलच्या बॅटमधून। चला चॉईस बॉल असेल। चला तो चॉईस बॉल आहे तोच तुम्हाला घ्यावा लागेल। सलग 2 बॉल 2 षटकार धावगतीला आता वेग दिला। फुलटॉस बॉलवरती अगदी चांगले प्रहार करत असताना फलंदाज सागर पाटील 12 खर्च केला 2 चेंडूमध्ये। गोलंदाज आकाश पाटीलनं आता थोडंसं चांगली गोलंदाजी ओव्हरमध्ये बॅकअप द्यावा लागेल। मात्र कशा रीतीने गोलंदाजी साकारली जाईल। पुढचा बॉल आकाश हा प्रॅकर होता वेट अँड वॉच लेट कटचा नजाकत चांगला फटका हा देखील पाहायला मिळतो। 2 षटकारानंतर हा येतोय चौकार। दोन षटकार एक चौकार धावगतीला पूर्णपणे वेग दिलाय। पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 4 धाबांना त्याच्यानंतर चांगली फलंदाजी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सागर पाटीलची। पुन्हा प्रहार हा देखील क्लासिकल फटका ऑफ साइडला हा बॉल लॉक केलाय। हा तिसरा षटकार फलंदाज सागर पाटीलच्या बॅटमधून। क्लासिकल बॅटिंग सध्या आपण सागर पाटीलचे मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। P1चा दुसरा षटक आहे आणि त्याचा सध्या फायदा उचलत असताना सागर पाटील धावसंख्या पहिली फलकावरती संघ जाऊन पोहोचलाय 26 या आकड्यावरती। 26 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट बॅटिंग करत असताना जय हनुमान पोगाव। फुलटॉस बॉल दिशा दिली हा देखील फटका चांगला मिळतील 4 चौकार। चला थर्ड अंपायर रिव्ह्यू घेतलाय भीमरसाठी हा रेफर असेल। ऑफिशियल तिसरे अंपायर्स टेक्निकल टीम मध्ये जॉईन होतील। जावेद फरीद सर यांच्या माध्यमातून पाहणीवृत्ती केली जाईल। MTCच्या माध्यमातून पूर्ण स्पर्धा कव्हर केली जाते। एक चांगली क्लॅरिटी क्वालिटी त्यांच्या माध्यमातून आपण सातत्यानं पाहिलं।
येस फेअर डिलिव्हरी चौकार आलाय. आक्रमण या ओव्हरमध्ये केलंय. बॅटिंग करत असताना सागर पाटीलनं 2 चौकार 3 षटकार. प्रत्येक बॉलवरती मोठा फटका आपण सागर पाटीलच्या बॅटमधून पाहिला. संघाची धावसंख्या पाहिली, संघ जाऊन पोहोचला 30 या आकड्यावरती. चला पंचांशी वाद करू नका. या षटकाचा विचार केला तब्बल 26 धावा अद्याप खर्च केला गोलंदाज आकाश पाटीलनं. प्रत्येक बॉलवरती अस्मानी टोला देत असताना सध्या इन ॲक्शन मध्ये फलंदाज तुम्ही पाहता फलंदाज सागर पाटील. आज ओपनरांना सध्या ओपनिंग ब्लास्ट मैदानाच्या आतमध्ये. पुलटॉस बॉल प्रहार, अजून एक तडाखा, अजून एक षटकार. फलंदाज सागर पाटील ऑन फायर. आमदार चषक आवती भवती हजारो प्रेक्षक भरलं हे मैदान. भारत दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. महेश दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूंच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 36 या आकड्यावरती. पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 4 धावा आणि मागील षटकाचा विचार केला तब्बल 32 धावा खर्च केला आकाश पाटीलनं आणि सागर पाटीलनं चांगली बॅटिंग साकारली. वैयक्तिक आपण सागर पाटीलची केली पाहिली तर चांगले योगदान. 9 बॉल आणि तब्बल 34 धावांचे योगदान वैयक्तिक दिलंय. तो मात्र जय हनुमान पोगाव टीमसाठी दमदार बॅटिंग सध्या सागर पाटीलची. तुषार शेळके आऊट झाल्यानंतर टीमची जी जबाबदारी होती ना ती आपल्या खांद्यावरती घेतली सागर पाटीलनं. तर तिसरा षटक गोलंदाज सेकंड स्पेल घेऊन आला गोलंदाज केतन पाटील. विकेटसाठी आता झाले रचावा लागेल. धाबेवरती अंकुश लाभायचा त्याच्यामुळे तुम्हाला विकेट हवाय. केतन पाटील खोलवर टप्प्याचा बॉल खोदून काढलाय. ऑन साईडला फटका एक्झिक्यूट केलाय आणि पहिल्या बॉलवरती आपण सिंगल पाहतोय. पण केतन पाटीलचा पहिला स्पेल आपण पाहिलं तर पहिल्या स्पेलमध्ये पिवनच्या पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी साकारली. त्याच्यानंतर आकाश पाटील थोडंसं महागडं राहिलं. आता इथे पुन्हा एकदा खरं तर कमबॅक करावा लागेल गोलंदाज केतन पाटीलला. तर हा डॉट चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतं. पण धावगतीला आता अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केतन पाटील करते. मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या स्थिर या फलकावरती संघ जाऊन पोहोचला. तो मात्र 37-37 या आकड्यावरती. समोर फलंदाज सागर पाटील. आडव्या बॅटनं चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक आहेत पॉईंटच्या दिशेनं उचलतील फेकतील तोपर्यंत अवघ्या सिंगलला प्राधान्य. सिंगल डबलनं संघ 38 या आकड्यावरती. तिसरा षटक मार्गस्थ. 5 षटकांची मॅच आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना जय हनुमान पोगाव टीम किती धावांचं टार्गेट सेट करेल अगेन्स्ट केणाऱ्या सुरई टीम समोर. पुन्हा एकदा स्ट्राईक रोटेट झाली. स्ट्राईकवरती कल्पेश पाटील 3ऱ्या क्रमांकाचा विस्फोटक खेळाडू सध्या इन ॲक्शन मध्ये. तेवढीच चांगली गोलंदाजी केतन पाटील ह्याच्या माध्यमातून. टॅपिक क्रिकेट ऑन साईडला अलाउन द कार्पेट ना फटका. सिंगल कंप्लीट. या षटकामध्ये धावगतीला आता ब्रेक दिला. थोडंसं मोठ्या पटक्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय केतन पाटील. विकेटसाठी देखील प्रयत्न करतोय सध्या केतन पाटील. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती सागर हा फलंदाज तुम्ही इन ॲक्शन मध्ये पाहता. तिसरं षटक केतन पाटीलचा आपण पाहतोय. सेकंड स्पेल अगदी चांगली गोलंदाजी. हलक्यातून अप्रोच केला. ऑफ साईडला क्षेत्ररक्षक आहेत.
डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न झाला तोपर्यंत सेफ ऑफिस क्रीजवरती फलंदाज पोहोचल्यात. या बॉलवरती देखील सिंगल. या षटकाचा विचार केला तर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला आणि 5 चेंडूंच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ 4 या षटकामध्ये आपण पाहिलं अवघ्या 4 धावा खर्च केल्या. संघ 40 या आकड्यावरती फुलटॉस बॉल प्रहार केला. अंतिम बॉलवरती फलंदाज कल्पेश पाटीलच्या बॅटमध्ये नेतो हा षटकार. या बोनोली अड्ड्यात या उसटणी अड्ड्यात या बोनोली अड्ड्यात आमचा भारत मात्रेचा चांगला कधीच हरला ना. नक्की बैल बाल्या भाईला तोडच नाही. एक नंबर बाल्या भाईला तोडच नाही. एक नंबर बाल्या भाईला तोडच नाही. एक नंबर बाल्या भाईला तोडच नाही. नक्कीच बाबूशा आपण विचार केला तर क्रिकेटमध्ये जेवढी क्रेज आहे तेवढीच बैलगाडा क्षेत्रामध्ये देखील क्रेज आहे. आणि आपण भारतदादांना पाहिलं क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं तर रायगड आणण्याची मानाची स्पर्धा ठेवतात. त्याच्यानंतर बैलगाडा क्षेत्रामध्ये देखील आपण तेवढं त्यांचं नाव पाहिलं. तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली 46 धावा. फलकावरती सध्या बॅटिंग करत असताना जयहरमान पोगाव टीम. चला सेकंड मॅच आपण पहिला कॉल देऊया टॉससाठी. खरं तर शेरदिल 11 जय बोले राम प्रतिष्ठा मात्रेपाडा टीमला संगणकाला विनंती की आपण टॉससाठी या आणि त्यांच्या अगेन्स्ट अंशिका 11 जनमान दातिवली दोन्ही संघाच्या संगणकाला विनंती आहे की आपण टॉससाठी व्यासपीठावरती या. चला मात्रेपाडानं दातिवली दोन्ही टीमच्या संगणकाला विनंती की आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग द्या. इनिंग ब्रेक नंतर आपण टॉस करा याच्याकडे देखील लक्ष द्या. षटक क्रमांक 4 गोलंदाज निशांत पाटील हा गोलंदाज सध्या बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 18 चेंडूंच्या अखेरीस संघ 46 अजूनही 2 षटकांचा अर्थात 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडूमध्ये किती धावा जमा करेल पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना पोगाव आणि किती धाबांचं लक्ष सेट करेल अगेन्स्ट केणाऱ्या सुरे टीम समोर. निशांत पाटील ज्याच्यावरती आता विश्वास ठेवला. 4थं षटक फेकण्यासाठी हा 3रा ट्रम्प कार्ड सुरे टीमचा गोलंदाज आपण पाहतोय. समोर पाहिलं तर तेवढाच ताकदवर फलंदाज सध्या सागर पाटीलला लेंथ लाईन पाहावी लागेल. यस पंचांचा इशारा आहे की हा बॉल वाईट आहे. अतिरिक्त धाव ही जोडली जाईल. अतिरिक्त धावेनं संघ जाऊन पोहोचला 47 या आकड्यावरती. गोलंदाजाला 1 बाउन्स अलर्ट देखील केला. अगदी चांगली पंचांची भूमिका आपण अनेक स्पर्धेमध्ये पाहिलं आहे. सनी पायकर सर असतील, सुनील पाटील सर असतील, जावेद फरीद सर असतील, सातत्याने योग्य तो निर्णय आपण या तिन्ही अंपायर्सच्या माध्यमातून पाहिला आणि ते ऑफिशियल अंपायर्स या स्पर्धेमध्ये जॉईन झालेत. कोलवर टापाचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न इथे मात्र डायरेक्ट हिटचा जर कदाचित प्रयत्न झाला असतं ना तर फलंदाजासाठी धोकं देखील ठरू शकलं असतं. मात्र जर तरला मान्यता नाही आहे क्रिकेटमध्ये त्याच्यामुळं सेफ असतील फलंदाज सध्या. नॉन स्ट्राईक एंडवरती तुम्ही पाहता कल्पेश पाटील आणि स्ट्राईकवरती फलंदाज सागर पाटील. सलामवीरानं 3ऱ्या क्रमांकाची जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये शुभसंकेत असतील पोगाव टीमसाठी. निशांतवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न गॅप भरपूर मोठी आहे. चेंडू फरार होईल. एक टप्पा बाउन्स ओव्हर द रोप 4 चौकार.
50 धावा कंप्लीट करत असताना 51 या आकड्यावरती जय हनुमान पोगाव टीम प्रहार करत असताना सध्या मैदानाच्या आतमध्ये विस्फोटक खेळ साकारतोय फलंदाज सागर पाटील वैयक्तिक 40 धावेचे योगदान फलंदाज सागर पाटील दिलाय. अडवा बाटने खेळण्याचा धाडसी निर्णय सागर पाटीलचा तेवढीच चांगली लेंथ लाईन या बॉलवरती आपण निशांत पाटीलच्या माध्यमातून पाहिल्या आणि सरळ चेंडू गेलाय एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जिथे हा डॉट चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतो. धावसंख्या स्थिर फलकावरती 51 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करत असताना आपण जनमान पोगाव टीमला पाहतोय. पुढचा बॉल गोलंदाज तयार निशांत धावगतीला ब्रेक लावण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करतोय. विकेट महत्वाचा असेल सध्या सुरे टीमसाठी ती विकेट आहे सागर पाटीलची. त्याच्यासाठी तुम्हाला जाल कट हे नक्कीच रचावा लागेल गोलंदाजी करत असला सुरे टीमला. निशांत पाटील सध्या आपण हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहतोय. पुलटा स्पॉट चेंडू हवेमध्ये 4 विकेटची गरज होती सुरे टीमला ती विकेट आली. सागर पाटीलच्या दुसरा धक्का बॅटिंग करत असताना जय हनुमान पोगाव टीमला फलंदाज सागर पाटील बॅक टू द पवेलियन. दुसरा धक्का फलंदाज सागर पाटील अगदी चांगले योगदान दिलं वैयक्तिक 40 धावांचे योगदान दिलं. आता मात्र तो फलंदाज मैदानातून बाहेर झालाय. धावसंख्या स्थिर असेल फलकावरती संघ जाऊन पोहोचला तो मात्र 51 या आकड्यावरती षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 4थं षटक मार्ग असतं. प्रहार करण्याचा प्रयत्न हा देखील चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. बॅक टू बॅक हा दुसरा धक्का टीम पोगावला फलंदाज मैदानातून बाहेर होईल. विश्वास जाधव हा तिसरा फलंदाज मैदानातून बाहेर. क्या बात है, टपका रे टपका और एक टपका सलग बॅक टू बॅक हा दुसरा धक्का लागलाय. आता धावगतीला ब्रेक लावलाय सध्या गोलंदाजी करत असताना सुरई टीमला. सांघिक धावसंख्येचा विचार केला संघ 51 या आकड्यावरती सलग 2 विकेट गोलंदाज निशांत पाटीलच्या अकाउंटमध्ये ऍड झाला. ऑन हॅट्रिक हा गोलंदाज तुम्ही बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहतोय. या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं तर पहिले हॅट्रिक प्रथमेश सालुंके या गोलंदाजानं घेतलं होतं. आता हा दुसरा गोलंदाज राहील का नाही. यस हा बॉल येथे डॉट. अशा रीतीनं 4 षटकांचं खेळ समाप्त झालं. 4 षटकांच्या अखेरीस संघ 51 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना जय हनुमान पोगाव. भव्य आकर्षक आमदार चषक आवती भवती हजारो प्रेक्षक भरलं हे मैदान. भारत दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. महेश दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. चंद्रकांत म्हात्रे स्मृती चषकाचे केले आयोजन छान. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी संघानी केले नियोजन छान. अगदी म्हणजे राजाना राजासारखे हे आयोजन आपण खरं तर पाहतोय. आमदार चषकाचे हे दमदार आयोजन. रायगड ठाण्याच्या मानाची स्पर्धा आणि नागझरी गावाच्या मानाची सन्मानाची आणि अभिमानाची स्पर्धा तुम्हाला खरं तर पाहायला मिळतं. आज ए पॉलच्या लढती आपण पाहतोय जिथे पहिलीच मॅच सुरू आहे. एका साईडला संघ आपण पाहतोय जय हनुमान पोगाव आणि त्याला फाईट करत असताना जय दुर्गा सुरई या 2 संघांदरम्यान ही लढत पाहतोय. सेकंड मॅच असेल. टॉससाठी इन्व्हाइट करूया खरं तर शेरदिल 11 जय बोले राम प्रतिष्ठान मात्रेपाडा आणि त्याला फाईट करेल
अंशिका 11 जयहनुमान दातिवली या दोन्ही संघाला विनंती करेन की आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग द्या. इनिंग ब्रेक नंतर आपण टॉस करणार, त्याच्यामुळं दातिवली टीम आणि मात्रेपाडा टीम संघाने आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग द्या. 4 षटकांचा केस समाप्त झाला. 4 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली, संघ जाऊन पोहोचला 51 या आकड्यावरती. सागर पाटीलला वैयक्तिक दमदार केस साकारला, 40 धाब्यांचे योगदान दिलं आणि त्याच्यानंतर त्याची विकेट गेली आणि त्याच्यानंतर थोडासा प्रेशर आता निर्माण केला. धावेसाठी संघर्ष करावा लागतो मॅचमध्ये बॅटिंग करत असताना पोगाव टीमला. शेवटचं षटक आहे आणि शेवटच्या षटकामध्ये आता आक्रमण हे चढवावं लागेल, कारण की आपण पाहिलं कालच्या दिवसामध्ये अगदी फलंदाजासाठी पोषक अशी केलपट्टी राहिली. मात्र आज एक चांगला टार्गेट सेट करावा लागेल पोगाव टीमला. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, शॉट थर्ड मान मध्ये पकडला, झेल संपला. फलंदाज कल्पेश पाटीलचा केला धक्का लागला. चौथा बॅटिंग करत असताना पोगाव टीमला. स्पर्धा नागझरी गावाला, रायगड जिल्ह्यात क्रिकेट स्पर्धा आली या नावाला. श्रीकृष्ण स्पोर्ट संघाने आमदार चषक ठेवलाय गावाला. आयोजक भारत मातेचं नाव गाजतंय रायगड ठाण्याला. आमदार चषक ठेवलाय भारी नागझरी गावाला. पहिल्याच बॉलवरती विकेट पाहिलं आयुष पाटील हा गोलंदाज सध्या बॉलिंग ट्रॅकवरती. मागे 2 षटकामध्ये आपण पाहिलं ना तर धावेसाठी खूप काही संघर्ष करावा लागतो बॅटिंग करत असताना. जय हनुमान पोगाव टीमला धावा येत नाहीयेत, हे डोकेदुखी राहिले. एक चांगलं टार्गेट सेट करायचं ना तर अंतिम षटकामध्ये किमान तुम्हाला 2 किंवा 3 मोठे फटके हवेत बॅटिंग करत असताना पोगाव टीमला. नवीन फलंदाज इनेट नंबर 6 6व्या क्रमांकासाठी प्रथमेश गायकर हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. गोलंदाज आयुष पाटील. सेकंड बॉल लाईन पाहावी लागेल. यस सँडी पार्कर सरांचा इशारा आलाय. 80चा वाईट. अवंतर धावी जोडली जाईल आणि अवंतर धावेनं संघ पुढे सरसावला. संघाची धावसंख्या पाहिली तर 52 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना जय हनुमान पोगाव. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये किती धावा जोडल्या जातील हे पाहणं गरजेचं आहे. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, लांब द कार्पेट एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये हा फटका एक्झिक्यूट केला. क्षेत्ररक्षक नाही आहेत, चेंडू चालला बॉर्डलाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. मधून 4 धावेनं संघ 56 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. चला टॉस साठी या. मात्रेपाडा आणि त्याला फाईट दातिवली अशी सेकंड मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर दोन्ही टीमच्या संघ नायकाला विनंती आहे की आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग द्या. इनिंग ब्रेक नंतर आपण टॉस करणार आहात. अगदी डिसिप्लिन शिस्त पद्धती स्पर्धा तुम्ही पाहता. भरपूर चांगली स्पर्धा आपल्याला खरं तर आज नागझरी गावामध्ये नक्कीच पाहायला मिळतं. गोलंदाज सह्या पुन्हा एकदा आयुष. पुढचा बॉल. अगदी चांगली गोलंदाजी अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर गोलंदाजी ही रणनीती सध्या आखली आयुष पाटीलनं, जिथे हा डॉट चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतं. धावसंख्या स्थिर असेल. संघ 56 या आकड्यावरती. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. समोर प्रथमेश गायकर 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज सध्या तुम्ही इन ॲक्शनमध्ये प्रहार करावा लागेल. 1 किंवा 2 मोठे फटके हा सध्या प्रतीक्षा करतोय पोगाव खेळाडू कक्ष. मात्र कशा रीतीनं फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये साकारली जाईल प्रथमेश गायकर आणि त्याला साथ देत असताना सध्या नॉन स्ट्राईक एंडवरती त्रिमूर्ती गायकर. यष्टीरक्षकांना चुकी केली. लॉंग लेगला बॉल निघून चाललाय. यस पंचांचा इशारा वाईट. टोटल या बॉलवरती 5 पंजा. षटकामध्ये थोड्याशा अतिरिक्त धाबा 5 धाबा ऍड केल्या. संघ जाऊन पोहोचला 61 या आकड्यावरती. 61 धाबा फलकावरती.
अतिरिक्त धाबा तुमच्यासाठी कर्दनकर राहतात, मात्र अंतिम षटकामध्ये त्या अतिरिक्त धाबा सध्या खर्च केल्यात गोलंदाज आयुष पाटीलनं. मागील 3 चेंडूमध्ये आपण पाहिल्यात चांगली गोलंदाजी साकारली, एक एक्स्ट्रा धाव, एक चौकार, एक विकेट आणि एक डॉट बॉल, आणि त्याच्यानंतर या अतिरिक्त 5 धावा. समोर पुन्हा एकदा फलंदाज प्रथमेश कायकर आपण इन ॲक्शन मध्ये पाहतोय. अगदी दोन्ही संघाचा आपण आभार व्यक्त करूया, वेळेवरती दोन्ही संघ उपस्थित राहायला दूरवरचा प्रवास करून. तेवढाच चांगला खेळ देखील त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल, यातील मात्र शंका नाही. या प्रयत्न भरपूर चांगले होते आणि इथे मात्र या बॉलवरती सिंगल पाहायला मिळतं. एक ताब्यानं स्ट्राईक रोटेट झाली आणि स्ट्राईकवरती त्रिमूर्ती गायकर हा फलंदाज सध्या आलाय. धावसंख्या पहिली फलकावरती संघ जाऊन पोहोचला 62-62 या आकड्यावरती. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. समोर त्रिमूर्ती गायकर एखादा मोठा फटका हवाय आणि ती प्रतीक्षा देखील करते सध्या पोगाव संघ. गोलंदाज या आयुष प्रहार करण्याचा प्रयत्न, लेंथ लाईन भरपूर चांगली पाहायला मिळाली आणि हा बॉल सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसावलाय. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा डीप राहिलं आणि त्याचा वेनापीठ मिळाला गोलंदाज आयुष पाटीलला, जिथे 8 डॉट चेंडू पाहतोय. शेवटचा अंतिम बॉल टार्गेट सेट हा बॉल असेल. या बॉलवरती किती दाबा येतील? गोलंदाज आयुष पाटील समोर इन ॲक्शन मध्ये फलंदाज त्रिमूर्ती गायकर. प्रहार केला, फटकाला जवाब. क्षेत्ररक्षकात बनतील दर्शक, चेंडू चाललाय 6 धावेसाठी. अंतिम बॉलवरती आलाय षटकार आणि अशा रीतीनं पहिला पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना जयनमान पोगाव टीमनं धावा जमा केल्या 68-68 आणि सेकंड 17 मध्ये आता प्रवास करावा लागेल. येणारे 30 बॉल आणि 62 धावांचा लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरावं लागेल जयदुर्गा सुरे टीमला. त्या बोनोली अड्ड्यात, या उसटणी अड्ड्यात, त्या बोनोली अड्ड्यात. आमचा भारत मात्रेचा चक्र कधीच हरला ना. नक्की बैल बाल्या भाईला तोडच नाही. एक नंबर बाल्या भाईला तोडच नाही. एक नंबर तर जाऊया आपण बाबूश यांच्याकडे, जिथे टॉस केला जाईल एका साईडला मात्रेपाडाने त्याला फाईट करत दातिवली. या 2 संघांदरम्यान आपण ही लढत पाहतोय. तो चलिए रोहित दादा मात्रे को गुजारिश करना चाहूँगा, आइए हमारे वीआईपी डाइस में कांग्रेचुलेशन बात देना चाहूँगा. यहाँ पर खास करके मात्रेपड़ा टीम कल चैंपियन बनी और उसके साथ साथ इस मैदान को जो हमेशा लक फैक्टर नहीं, अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से ट्रॉफी जीतने का जो इतिहास रिकॉर्ड है. तीन टाइम देखिए दातुली टीम इस मैदान के ऊपर है. रेदा दादा देखिए जिनके हाथों से टॉस किया गया लगातार रेड. यहाँ पर कृष्णा मात्रे यहाँ पर टॉस जीते और लगातार देखिए इस साल इनके हेयर स्टाइल थोड़ा देख लीजिए. 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी दिया गया था, लंबी जुल्फों के साथ है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था और कृष्णा मात्रे उनकी कप्तानी में इस सीजन में लंबी जुल्फे के साथ कल चैंपियन बने बदलापुर में नगर सभा ट्रॉफी में. और कृष्णा मात्रे सबसे पहले टॉस आपने जीते, डिसीजन क्या रहेगा और क्या प्ले 11 आपका सेम दिखेगा? सेम फील्डिंग करेंगे. क्या एमएलए ट्रॉफी को किस नज़र से देखते हो? हर साल आप खेलते हो, सीजन की शुरुआत में ये टूर्नामेंट आता है. भारत दादा महेश दादा का एक बड़ा बिग शो. नक्कीच भारतदादा आणि रुपेश दादांचं एक मोलाचं योगदान असते या स्पर्धेला. पावसामुळे थोडीशी लेट झाली आहे, पण स्पर्धा खूप छान आयोजन केलं एकदम. क्या दातुली के साथ एक अच्छा बिग फाइट मुकाबला देखने को मिलेगा? प्रयत्न करू आम्ही नक्की. चलिए बेस्ट ऑफ लक. ज़्यादा समय नहीं लेंगे. दातुली टीम के कप्तान, अगर जरी तुम्ही टॉस जिंकला होता तर तुमचा डिसिजन काय होता? फिल्डिंगच घेतली असती. आता बॅटिंग करायचा, काय टोटल? बघूया 60-70 मारायचा प्रयत्न करू. एमएलए ट्रॉफी बद्दल काय बोलणार? या मैदान पर तुम्ही 3 वेळा ट्रॉफी घेतले, आता 14 वेळी काय होणार? बघूया, प्रयत्न करूया टॉप 4 मध्ये तरी पोहोचण्याचा. चला धन्यवाद. ओके बेस्ट ऑफ लक. चलिए टॉस बॉक्स पर देखिए न्यूज ये रहा, मात्रेपड़ा टीम ने पहले टॉस जीता है और डिसाइड टू फर्स्ट बॉल. क्रिकेटच्या पंढरीला होते सुरुवात नागझरीला.
प्रेक्षक देती शुभेच्छा आमच्या भारतदादा म्हात्रेला. आमदार प्रशांत दादामुळे या स्पर्धेची वाढली शान. या आमदार प्रशांत दादामुळे या स्पर्धेची वाढली शान. भारत म्हात्रेनी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. महेश दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. चंद्रकांत म्हात्रे स्मृती चषकाचं केलं आयोजन छान. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी संघानी केलं नियोजन छान. सारे खेळाडू ऑलराऊंडर जेव्हा येतील ग्राउंडवर कोणी मारतील 4 सिक्सर कोणी होतील मॅच विनर. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या खेळाडूचा सन्मान. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या खेळाडूचा सन्मान. भारत दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. महेश दादानी या स्पर्धेचे केले. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. इस टूर्नामेंट के देखिए टाइटल सॉन्ग आपने सुना एमएलए ट्रॉफी 2025 में देखिए गुनगुनाता हुआ जहाँ पर और इस जोड़ी ने देखिए यहाँ पर 7वां आसमान तक छूते हुए. और इस टूर्नामेंट को देखिए बहुत सारे देखिए चर्चा कल भी बदलापुर में इस टूर्नामेंट का चर्चा चल रहा था क्योंकि सीजन का शुरुआत में ये प्रतियोगिता आता है. इस वक्त देखिए मैच का आनंद ले रहे हैं हमारे एक बुरदुल के अच्छे लेजेंड खिलाड़ी जिनका टूर्नामेंट देखिए आने वाला दिसंबर में आपको दिखाई देगा. जय गावदेवी प्रसन्न बुरदुल. देखिए बात करेंगे स्वर्गीय मंदाताई नारायण पाटिल से माजी सरपंच सौभाग्यवती नितेश पाटिल नारायण पाटिल ट्रॉफी 2025 से. प्रवीण दादा मात्रे देखिए बुरदुल एक अच्छे लेजेंड कप्तान हैं और पोगांव टीम को देखिए खास करके शुभकामना देते हुए क्योंकि बहुत सारे देखिए टूर्नामेंट पोगांव टीम है. प्रवीण दादा देखिए इस टीम को रायगढ़ पर लाने के काम करते हैं लेकिन भारत दादा के ऊपर जो प्रेम प्यार देखिए चाहे आप प्रवीण मात्रे बुरदुलकर जी, मोतीराम भूल लीजिए, अनिल दादा ढोपरी लीजिए, इनका प्यार ममता भरा रहता है. सिपा दादा गोंदले लीजिए. और इस टूर्नामेंट में देखिए बात करेंगे लगातार एक अच्छा मैनेजर की भूमिका, एक मैनेजमेंट की भूमिका हमारे रुपेश दादा मात्रे एक भाई के जैसे कंधों को कंधा मिलाकर भारत दादा के साथ है. जिक्र करूंगा पूरी रोहिदास दादा भी मौजूद हैं, सुनील दादा भी, सभी का वेलकम स्वागत है. चलेंगे मैच की तरफ. सेकेंड इनिंग की जब बात आती है मैच का चर्चा होना बहुत जरूरी है. जय दुर्गा सुरे टीम है जब जब रायगढ़ पर आती है एक बड़े सपनों के साथ आता है. चलिए आयशा 11 जय हनुमान दातुली टीम देखिए ये नाम देखिए आयशा 11 के नाम से पूरी साल देखिए टीम आपको दिखेगा. और यहाँ देखिए ऊंचाई लिया है, लंबाई की कमी है और पहला विकेट जो इंतजार था पहला विकेट देखिए यहाँ से गिरता हुआ. थोड़ा सा डीजे आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि विशाल दादा मडवी कहा जाए तो सिर पे वो खिलाड़ी ने एक लेजेंड भी बन चुके हैं, एक अच्छे कैप्टन कूल हैं, उसके साथ एक अच्छे औरतों नजर हैं. नगर सेवक ट्रॉफी देखिए उनके माध्यम से दातुले में बड़ा आयोजन नियोजन किया जाता है. इस साल देखिए आयशा 11 के नाम से जय हनुमान दातुले टीम आपको देखेंगे. तो विशाल दादा आइए हमारे वीआईपी डैश में तशरीफ रखिए. अगर कोई आपके अतिथि मानने पर आए होंगे आयशा 11 के पैकर भी अगर आए होंगे और दूसरी तरफ शेरदिल के देखिए बात करेंगे अगर पैकर ओनर आए होंगे इम्तियाज भाई, शाहिद भाई, तो उन्हें भी गुजारिश करना चाहूँगा आइए वीआईपी डैश में. और मैदान पर जितनी भी देखिए ग्रामस्थ मंडल कोई हमारे अतिथि पावड़े वरिष्ठ नागरिक आए होंगे तो उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे. तशरीफ रखिए. पहला विकेट यहाँ पर गिरा है जय दुर्गा सुरे टीम को. और देर से जिन दर्शक आए उन्हें जानकारी देना चाहूँगा, जिन्होंने देर से टीवी ऑन किए होंगे, ऑनलाइन जुड़े होंगे, उन्हें भी जानकारी देना चाहेंगे. एमएलए ट्रॉफी का देखिए आज सेकेंड डे और पहला मुकाबला खेला जा रहा है. और कहानी ऐसा रहा कि जहाँ पर टॉस जीता था जय हनुमान
निशान 11 सुरेश टीम ने और टॉस जीतने के साथ साथ पहले फील्डिंग चुना था। पुगाव टीम के देखिए शुरुआत में तुषार सेल के आउट का विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सागर पाटिल ने एक किफायती इनिंग्स खेला, 40 रनों का इनिंग्स है और जिसके खातिर 68 तक टीम पहुंचा और 69 रनों का एक अच्छा टोटल रखे यहाँ पर, लेकिन उससे टारगेट के पीछे जाते हुए यहाँ पर पहला विकेट गवा चुके हैं अक्षय पाटिल के रूप में। देखिए मैदान, ये मैदान जहाँ पर रन बरसता है। न्यू पार्क जाइए साउथ अफ्रीका में, दुबई में जाइए, आपको जहाँ पर शारजा का मैदान मिलता है, थोड़ा छोटा मैदान रहता है जहाँ रनों का बारिश होता है, लेकिन फिर भी टीम रहते हैं जहाँ पर 50-60 बनाना भी कठिन हो जाता है। ये देखिए आते आते ही बड़ा तड़ाका भाई यहाँ से AK-47 सुजीत पाटिल लेके मैदान पर उतरते भाई। दोनों टीम भिवंडी से हैं, एक दूसरे की ताकत कमजोरी को बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। दीपू दादा माली, बहुत बढ़िया वेलकम, उनका भी स्वागत है। जुड़े इस मैच में, इस मैदान पर भी देखिए बहुत अच्छा इतिहास है उनका, शायद इस टूर्नामेंट में उनकी टीम जुड़ेगा। बहुत सारे टीम है, भिवंडी से, रायगढ़ से, डंबोली से, हर विभाग से देखिए टीम और जड़ में डालते हुए आगे देखिए। आप लाइन अच्छा पकड़ ले तो फिर इस विकेट पर बल्लेबाज को रोक सकते हो, लेकिन हल्के से लाइन से चूक हो गई। कल हमने देखा पहला दिन था और लगातार 70-80 रन बन रहा था और बना भी रहे थे। चेसिंग भी कल हो रहा था बड़ा अच्छा तरह से, लेकिन शाम के समय थोड़ा सा चेसिंग कठिन बन रहा था, जो संग्राम 11 एथलेटिक्स टीम के लिए थोड़ा कठिन हुआ। अंतिम मैच है, ये चलिए खोद दिए भाई, निकाल दिया, उछाल दिया भाई यहाँ से। आओ गुरु करे पीना शुरू, और सुजीत पाटिल कर चुके हैं अब चौके छक्के शुरू। डीजे वाला तू सांग आता मी काय करू। बिंदिया चमके चूड़ी खनके, लेकिन यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी सुजीत पाटिल के यहाँ पर खनकता हुआ। टीम का टोटल को देखिए पहुंचा दिए 13 रन। एक अच्छा तो शुरुआत नहीं कहेंगे अक्षय यहाँ का विकेट गिरने के साथ, लेकिन सुजीत पाटिल ने अब उस जख्म पर मरहम लगाए। नहीं, जय दुर्गा सूर्य टीम पिछला सीजन भी बहुत बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर खेले, मुझे लगता है शायद ट्रॉफी के करीब जाकर टीम को दूर निकलना पड़ा था, लेकिन अच्छी इन्होंने जब जब रायगढ़ में आए क्रिकेट अच्छे खेले हैं। और दूसरी मरतबा देखिए पोगाव टीम भी इस मैदान पर उतरे हैं। दोनों टीम बड़े सपने के साथ, पोगाव टीम का इतिहास पिछले साल देखिए, जो धड़ाकेबाज में उन्होंने इतिहास रचे, घोरसाई को शिकस्त देने के बाद चैंपियन बनी वो टीम। और आज देखिए जय दुर्गा सूर्य टीम, वाना 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 ग्रेट 6। जाने से दिल बहल चुका है भाई यहाँ पर, और टीम का स्कोर देखिए 19 तक पहुंचा है मुरबाड़ से। चलिए दातुले टीम के कप्तान और मात्रेपड़ा टीम के कप्तान थोड़ा हमारे और नजर से संपर्क करें। रुपेश दादा मात्रे से, दातुली संघाची कर्णधार, मात्रेपड़ा संघाची कर्णधार लगेच संपर्क साधा। रुपेश दादा मात्रे बात करेंगे यहाँ पर इस टूर्नामेंट के। देखिए एक और नजर के साथ मैनेजर का भूमिका रहता है। आदर्श ट्रॉफी देखिए बात करेंगे जो धानोली मुरबाड़ में खेला जाता है। बिग शो देखिए जहां पर वर्ल्ड कप ग्रामीण का कहा जाता है। 34 साल इस टूर्नामेंट का दिसंबर महीना में खेला जाएगा, कमिंग सून है। बड़ा बिग शो, पिछले साल भी हम जुड़े थे। किशोर दादा भूर, ज्ञानेश्वर दादा देखिए इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए, वेलकम, आपका स्वागत है। चलिए फिर से दोनों कप्तान जो अगला मैच मात्रेपड़ा और उसके साथ दातुली टीम थोड़ा सा संपर्क करें हमारे और नजर से। ज्ञानेश्वर शेल के देखिए अब गेंदबाजी में आते हुए, अब थोड़ी मुकाबला की बात करनी होगी। टीम का स्कोर 19 तक पहुंचे हैं। ओ ये चलिए भाई यहाँ पर जहां मर्जी अब रन वहां बरस रही भाई।
कहते हैं ना यहाँ पर पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य टीम का दोनों युवान कयामत की कहर मचाते हुए 6 रन। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, लेकिन यहाँ पर रंग बदला है। जैसे कहते ना, प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया। और पहली ओवर के साथ साथ दूसरे ओवर की पहली गेंद में भी मैच का रंग बदल गया। टीम का स्कोर देखिए 25 तक पहुंचा है। बहुत बढ़िया। देखिए सानिया डीजे यहाँ पर, नितिन देखिए यहाँ पर खूबसूरत अपना इस्तेमाल करते हुए। बहुत बढ़िया, अच्छा साथ देंगे। हमें मूड में बहुत जल्दी लेकर चले आए। शायद मुझे लगा था मूड बनाने में समय लगेगा, लेकिन इन बैटर ने भी मूड बनाए भाई। और खास करके अभी तक तो सुजीत पाटिल के बल्ले से निकल रहा था, पीयूष पाटिल देखे ये बारिश में इतना प्रैक्टिस अभ्यास किए कहाँ से भाई, ये उदाहरण। लेकिन ये विकेट, ये मैदान इतना अच्छा है जहां रन बरस रहा है भाई। फिर से एक बार देखिए क्या है भाई, यहां से कमाल की बल्लेबाजी। पीयूष पाटिल का गाड़ी चलता हुआ यहां से पम 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 4 रन। कहते हैं ना, बातें करोड़ों की, काम पकोड़े की। अब ऐसी गेंदबाजी हो रही है भाई, सिर्फ ही बातें करने से काम चलता नहीं है, काम भी करोड़ों की करनी पड़ती है। थोड़ी सी देखिए नाखुश है यहाँ पर सेल के ब्रदर। देखिए बड़ा प्रतियोगिता इनका भी खेला जाता है, सेल के ब्रदर ट्रॉफी। और इस वक्त तो मुझे लगता है ठाणे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट जो हमारी ग्रुप है, पिकी दादा केनी, वेलकम, स्वागत रहेगा। लेग स्टम्प से गेंद गुजरता हुआ वाइट खाई जापा। बिकी दादा केनी लीजिए, हमारे बादशाह भाई लीजिए, सागर दादा वीर सरोली लीजिए, दीपू दादा माली लीजिए। हमेशा चर्चा चलता रहता है। उमेश बोर लीजिए। एक ऐसा ग्रुप है ऑल सिचिन। ओ कवर के ऊपर से खेला, देखिए यहाँ पर कमाल की टाइमिंग है। दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी। और पीयूष बल्लेबाजी कर रहा, ले भारी ले भारी ले भारी ले भारी ले भारी। का टोटल पहुंचता हुआ वाइट का इजाफा। मुंबई से गई पूना, पूना से गया पटना। क्या गेंदबाज का टूट जाएगा यहां पर सपना। अरे तब तक के लिए डीजे वाले के साथ हम भी थोड़ा खा लेते हैं चखना। अच्छा, वो अपनी सॉन्ग से चखना खिला रहे हैं भाई, हमें भी और दर्शक क्राउड को भी। और बहुत बढ़िया, अच्छा गेंद अंदर की तरफ लाने का कोशिश है। यही बात करते हैं ना, लगातार आपको जड़ में रखना होगा। स्लोअर बाउंसर से बचना भी इतना आसान नहीं रहेगा जिस तरह से एक बार गेंद बल्ले पर आया। आजकल का बल्ला भी देखिए, आजकल का जो स्पोर्ट जो दुकान है, वो जो बल्ला जिस तरह से आजकल तैयार कर रहे हैं, गेंद लगते ही लग नहीं रहा कि टेनिस बॉल भाग रहा है, जैसे सिटिन गेंद भाग रहा है। एमटीसी लाइव देखिए, बहुत बढ़िया क्लियरिटी, क्वालिटी, अपडेट है। दिल लुभा है इस प्रतियोगिता में। और टीम का स्कोर 36 तक पहुंचे हैं, जहां पर 69 का पीछा करते हुए। इस बार मिड ऑन अंदर है, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा डीप है। फ्लाइटेड 6 रन आता हुआ, जैसे बंदूक से निकलता है गोली भाई। चले अखी यहां से गोली मारे। नहीं मंगेश, इस साल तो और बहुत तैयारी में आया हूं डीजे वाले के साथ साथ, लेकिन थोड़ा समय और आगे जाने दीजिए। पूरा लिस्ट उनके पास जब पहुंचेगा। 42 रन है। गोटी अंपायर कहते थे ना, हमारा ये गाना बजाइए, वो गाना बजाइए। ऐसा हमने भी बहुत ऐसे डायलॉग गाना रखे हैं, लेकिन पहला मैच है, चल रहे हैं भाई। टीम का स्कोर देखिए 42-42 तक पहुंचा है। गोली तो लग रही है बल्ले से। अपील तेज है, विकेट कीपर अपील। कभी कभी विकेट कीपर भी प्रभावित कर देते हैं भाई अपील से। आपने देखा होगा ना, ओमान का जो मुकाबला खेला गया था, ऋचा घोष ने एक बड़ा तेज अपील किया था।
और आउट करार दिया गया था और ओमान टीम ने चैंपियन भी बने थे। टीम का टोटल देखिए बना है 42 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अभी भी 18 गेंद शेष है और 27 की जरूरत है। शायद थोड़ा सा पर कठिन है क्योंकि जिस तरह से रन पहला 2 ओवर में बना लिए 18-27, ये थोड़ा समीकरण मुश्किल है। थोड़ा सा टीम मीटिंग चलता हुआ समय भलाई हमारे पास है, लेकिन चलते हैं थोड़ा डीजे के पास। होते सुरुवात नागझरीला, सारे प्रेक्षक देती शुभेच्छा आमच्या भारतदादा म्हात्रेला। आमदार प्रशांत दादामुळे या स्पर्धेची वाढली शान, या आमदार प्रशांत दादामुळे या स्पर्धेची वाढली शान। भारत म्हात्रेनी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान। क्या बात है, क्या बात है। जो कल था सपना सच हुआ है, मेहनत से ताज मुकम्मल हुआ है और भारतीय महिला टीम का सपना भी पूरा हुआ है। लेकिन यहाँ देखते हैं सपना जो लेकर आए थे दोनों टीम, किसका सपना पूरा होगा और किसका सपना यहाँ पर टूट जाएगा। बिलाल देखिए यहाँ पर डंबोली कल्याण में रहते हैं, औरंगाबाद से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आपके भी वेलकम, स्वागत। टीम का स्कोर देखिए 42 रन बना है और सेकेंड ओवर कंप्लीट है। अभी भी देखिए 18 गेंद 27 की जरूरत है, 18 चेंडू 27 धावाची गरज आहे। मंगेश पाटिल अजून मैच भरपूर बाकी है। विकेट की देखिए यहाँ पर जरूरत है, अगर विकेट गिरता है तो फिर मैच बन सकता है भाई, मैच जीत सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कहते ना कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं हुआ है रंजीत है, क्योंकि अमेजन को सफल होने के लिए 28 साल लगा था और फेसबुक को भी सफल होने के लिए 18 साल लगा था। और कोका कोला जब मार्केट में आया था ना, पहली साल में 25 बोतल बेचा था, उसके बाद मार्केट जाम किया था। तो अभी भी देखिए 18 गेंद 27 की जरूरत है, अभी भी आप मैच में वापसी कर सकते हो, अभी भी मैच में कमबैक कर सकते हो। लेकिन ये गेंद से भाई ये हिट से बचकर रहना होगा। और दूसरी तरफ से पीयूष बता रहे हैं भाई यहां से कि उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा। और डीजे देखिए क्या टाइमिंग रखे भाई, ये डीजे नितिन नहीं कर सकते हैं, सानिया डीजे तभी मजा आता है। घर जला कर मेरा बिगड़ा क्या तेरा, और घर नहीं भाई पूरी मैदान में आग लगा दी है इस वक्त। और हमने तो सुजीत ने चिंगारी लगाई थी, लेकिन आप ज्वालामुखी पीयूष पाटिल है बारे। अभी भी 21 की जरूरत है। और इस बार देखिए रोका गया थोड़ा सा यहाँ पर। सैंडी पालकर सर देखिए वाइब्रेट अंपायर आजकल सभी के पसंदीदा यहाँ पर अंपायर बन चुके हैं। सुनील पाटिल सर और जावेद परी सर, सलूट है आपको। मेहनत की आपको दाग देना चाहूँगा, अनुभव का आपका दाग देना चाहूँगा, एक्सपीरियंस का आपका दाग देना चाहूँगा। और इन जोड़ी ने, इन अंपायरों ने पूरी टेनिस क्रिकेट पूरी रायगढ़ में बेहतर कई सारी टूर्नामेंट सफल इसलिए बनते जा रही है अंपायर के डिसीजन। अगर उनकी डिसीजन एक भी खराब होती है तो पूरी टूर्नामेंट में खलबली मच जाती है। सबसे बड़ा रोल अगर क्रिकेट में किसी का है तो वह है अंपायर। लेकिन ये देखिए भाई बैटर, ये नहीं रुकेंगे भाई यहां से। 13 का फूल 17 का माला, अरे झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, ठोक दीजिए बाला। तेरा मुंह काला, मैं झुकेगा नहीं साला, क्योंकि सुजीत पाटिल देखिए अभी तक कोई सिंगल नहीं, 5 छक्का। चलिए बात करेंगे थोड़ा सा डीजे आवाज़ थोड़ी सी कम कर लीजिए। वंदे मातरम स्कूल देखिए यहाँ पर सामने 10 मिनट का थोड़ा सा समय, 10 या 15 मिनट का समय, थोड़ी सी आवाज़ कम रहेगा। देखिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है।
और भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज़ों का रिस्पेक्ट किया जाता है, सम्मान किया जाता है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाजों ने सम्मान इतनी कर ली गेंदबाजी की, जहाँ पर गेंदबाज को यहाँ पर पोगाउट टीम को, लेकिन भलाई देखिए रनआउट के रूप में सफलता हाथ लगा है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए इस वक्त रुका है 56 रन है, लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे अभी भी देखिए बात करेंगे यहाँ से 13 रनों का जरूरत है। बहुत सारे देखिए दर्शक क्राउड मैच का आनंद ले रहे हैं, सभी का वेलकम स्वागत है। अक्षय ठेठे देखिए नानकर से एंजॉय लेते हुए, वो भी संडे को जुड़ेंगे भाई, यही बात बताया। भिवंडी के और काफी सारे टीम हैं आपको दिखेंगे इस टूर्नामेंट में, लेकिन मैच देखिए थोड़ा सा करीब यहां से जाता हुआ। अब 12 गेंद देखिए 12 की जरूरत है, और पोगाओ टीम भी जानती है कि ये मैदान है। देखिए चांदप बदलापुर से भी इस मैच को देखा जा रहा है, बड़ा प्रतियोगिता देखिए। आने वाला समय में देखिए 24 दिसंबर से 28 दिसंबर जहां बदलापुर चांदप में खेला जाएगा। 12,000 प्रवेश फीस, मोटर बाइक पहला प्राइज देखिए 1 लाख रहेगा। रविंद्र दादा भुईर, महेंद्र दादा धुले, इनसे आप संपर्क कर सकते हो। बहुत सारे देखिए मैच का जारत फॉर्म इस वक्त जुड़ रहा है। और माजी सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी देखिए निथलेस में भी आज से शुरुआत हो चुका है, एकदम करीब। और धानसर में भी देखिए बात करेंगे साक्षी ट्रॉफी, सतीश दादा मात्रे, जिसके कारण हमारे उपाध्यक्ष योगेश मड़बी सर, महागुरु एमडी सर, बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है। 2-3 टूर्नामेंट हमारे लिए भी बिल्कुल वही हालत है, क्योंकि जो धानसर लीजिए, निथलेस, नागजरी घर की जैसी टूर्नामेंट है। और बहुत सारे देखिए मेहमान हमारे कमेंटेटर, यजमान कमेंटेटर भी इस टूर्नामेंट में साथ दे ले रहे हैं, सबका स्वागत है। लेकिन हम 12 गेंद देखिए 12 की जरूरत है। जयदुर्ग का सूर्य टीम है, इससे क्या बेहतर ही कर सकता है। अब थोड़ा सा जो पिछला मैच का टॉस हुआ है, दातुली टीम है, टॉस हारे हैं विशाल दादा मड़वी देखिए आयसा 11 के नाम से जैनवान है। दातुली टीम आपको देखेंगे शेरदिल है, राम मात्रे प्रतिष्ठान है, मात्रे पड़ा टीम आपको देखेंगे, कल चैंपियन बना है बदलापुर में। वेलकम राजेश मात्रे। कल शाम का आपका नाश्ता ब्रेकफास्ट सैंडविच है, अभी भी स्मेल आ रहा है। और सीधा स्टेट के लिए भाई अब जय दुर्गा सूर्य टीम है, अब वो सुरांग ढूंढ लिए भाई। नितिन दादा केनी देखिए बात करेंगे आयसा 11, जयनंद मयूर भी देखिए हमारे अंजूर मयूर यावा मंचवर, बहुत अच्छा देखिए भलाई हुआ अंजूर से विलंब करते हैं। और ये चलिए 7वां छक्के के साथ है मैच को फिनिश किया सुजीत पाटिल ने। तो चलिए चलेंगे इस मैच के, बात करेंगे यहाँ पर जय हनुमान पोगाओ टीम, तुषार दादा सेल के ब्रदर, पूरी टीम है हार्ड लक शुभकामना देना चाहेंगे आपको। और देखिए पोगाओ टीम सूर्य टीम को यही बता के जा रही है कि आप हमें हराए लेकिन आगे जीत कर जाइए, क्वालिफाई करके जाइए, नहीं तो हमें बाहर करके आप बाहर मत निकलिए। वापिस आएंगे अंशी का 11 है, नितिन दादा केनी देखिए बात करेंगे पेठाली, नितिन दादा केनी देखिए टीम के ओनर है। तो चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ। तो सर दादा आगे की टूर्नामेंट के लिए आपको शुभकामना पोगाओ टीम है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट से 11 गेंद 43 रनों का इनिंग से तूफान लेकर आए मैदान के अंदर है
सुजीत पाटिल चिंगारी भी लगाए थे और आखिरी में देखिए ज्वालामुखी बनकर मैच करे मैन ऑफ द मैच। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर खास करके कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति और श्री कृष्ण स्पोर्ट नागझरी के कोच नरेश दादा मात्रे जिनके हाथों से यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। सुजीत पाटिल के बात करेंगे 7 छक्के की मदद से 42 रन तो वहीं छोड़ दिए भाई, एक सिंगल और मैच के रहे यहाँ पर देखिए मैन ऑफ द मैच। सुजीत से थोड़ा चर्चा करेंगे। सुजीत पाटिल सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। कितनी अभ्यास थी, जिस तरह से आपने छक्का लगा रहे थे, छक्के पे छक्का, बारिश तो लगातार महाराष्ट्र में हो रही थी, क्या रबर बॉल का कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, या ये विकेट उतना अच्छा था जहाँ बल्लेबाजी करना आसान हो रहा था? आसान तो नहीं हो रहा था, लेकिन पिच स्लो है और विदाउट प्रैक्टिस खेल रहे हैं हम। शायद मुझे लग रहा है पिछले साल से काफ़ी कुछ सीख मिला है। इस साल टीम बड़ा अच्छा लय में दिख रही है, फुगाव अच्छी टीम है, आपके विभाग की टीम है। आगे का रणनीति क्या रहेगा? अच्छी